गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं। तो दोस्तों, सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम, जय जोहार। और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने दिनों के बाद फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है आप देख रहे थे कि थोड़ा सा सही नहीं था, तो इस वजह से। और साथ ही साथ ये था कि मेरे घर के जस्ट बगल वाले घर में जो है क्या हो रहा था, शादी का प्रोग्राम चल रहा था। तो 2-3 दिन तो जो है उसी के कारण इधर उधर सब क्या हो गया, मेरे से नहीं बना पाया, मैं नहीं बना पाया और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप सभी का प्यार उस दौरान मेरे को मिला है, आप सभी के द्वारा जो है शुभकामनाएं दी गई कि आप जल्द स्वस्थ हो करके, तो उसके लिए आप सभी को थैंक्स बहुत बहुत। और फिर जो है आज मैंने आपके लिए जो है एक टॉपिक फिर से लेकर के आया है नई तालीम का, जो है बुनियादी शिक्षा पर व्यंग्यात्मक आलोचना करने का। ठीक है, ये आप बताएंगे यहाँ पर। और इसके बाद जस्ट इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो रहेगा यूनिट 2 का। ठीक है, नई तालीम का यूनिट 2 का रहेगा। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए अब जो है मैं डेली आपके लिए कंटेंट लाते जाऊंगा, आप चिंता मत करिए, है ना। अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा भगवान की दया से और आप सभी के शुभकामनाओं से। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो है बुनियादी शिक्षा के मुख्य तत्व, ये आपका रहेगा मेन। और साथ ही साथ यहाँ पर आलोचनात्मक व्याख्या या व्यंग्य करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, आलोचनात्मक व्याख्या करना है या व्यंग्य आपको डाल देना सॉरी, देख ही रहे होंगे कि कैसे तबीयत खराब है, और अभी सभी का, मेरे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ और भी इशू है। ठीक, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रारूप रहेगा उसमें आप ये बताएंगे कि गांधी के अनुसार जो है अंग्रेजी शिक्षा क्या है, क्योंकि हमको उसी के जगह क्या करना है, अपने को बुनियादी शिक्षा को लाना है। तो क्यों लाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर कटाक्ष करेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या क्या कहा गया, उन्होंने क्या अनुभव किया अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करके। ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे कि ये जो है भारतीयों के आवश्यकता अनुरूप नहीं है। ठीक है, केवल जो अंग्रेजी शिक्षा है ये केवल नौकर बनाने का ही क्या करता था, काम करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, वो अपने जो कंपनी थी उसमें एज अ नौकर वहां पर रखने के लिए जो है क्या करते थे, जरूरत की जो है शिक्षा देते थे। ठीक है, यही इनका काम होता था, ताकि कम पैसे में हम उनको क्या कर सके, बहुत सारा काम करवा सके। ठीक है, तो ये आवश्यकता अनुरूप नहीं था, निरर्थक था, इसका आगे चल करके भारतीयों के लिए कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं था। ठीक है, निरर्थक हो गया। फिर हानिकारक था, वहां पर जो कार्य वातावरण होता था। ठीक है, कहने का मतलब जहां पर मजदूर या जो भी वहां पर कारीगर जो काम करते थे तो वहां का जो वातावरण होता था वो बहुत ही क्या होता था, दूषित होता था, वहां पर गंदगी फैली होती थी। तो उनके लिए जो है स्वच्छता का कोई प्रावधान नहीं किया जाता था। तो इससे जो है वहां पर हानिकारक जो वेस्ट होते थे उनसे लोगों को क्या होती थी, बीमारी होती थी, उनको जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है प्रॉब्लम्स होते थे। ठीक है, इसलिए हानिकारक था। ठीक है, इससे किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं होता था, केवल वहां पर वो एज अ नौकर बनने के लिए ही क्या करता था, केवल उतनी ही शिक्षा को ग्रहण करता था जो सिखाया जाता था उनको। ठीक है, ना ही इससे उनका नैतिक शिक्षा का कोई भी विकास हो पाता था, ना ही बौद्धिक रूप से वो विकसित हो पाते थे, ना ही मानसिक रूप से। ठीक है, ना ही तार्किक रूप से। तो सब एक पॉइंट को आपको लिख देना है। आध्यात्मिक तो दूर की बात है, क्योंकि जो हमारा देश का जो सबसे मुख्य आधार है धर्म, उसी को ही क्या कर दिया गया था, हम अंग्रेजी शिक्षा में उसको बाहर रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य जो आधार रहेगा हमारा धर्म या फिर धार्मिक शिक्षा, उसको बाहर रख दिया गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना धार्मिक विकास हो पाया, ना आध्यात्मिक विकास हो पाया किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, फिर बेकार था ये जो अंग्रेजी शिक्षा जो है। ठीक है, इससे जो है एक मानसिकता ये डेवलप हो जाती थी, जो भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करता था, कि हम ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम जो है लोगों से ऊपर हैं। ठीक है, अपने ही भाई बंधु के बीच में क्या करते थे, वो कंपैरिजन करते थे, भारतीयों से कंपैरिजन, है ना। उन लोग क्या करते थे, जैसे ही पढ़े लिखे होते थे थोड़ा सा, तो सूट बूट टाई मार के मस्त आते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उनको लगता था कि हम यहाँ पर एकदम राजा हैं, बाकी आप हमारे क्या हैं, प्रजा है। ठीक है, तो ये ऐसा सोच बन जाता था। ठीक, फिर बुरी आदत लगती थी, यही बुरी आदत में शामिल हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जब भी देखते हैं किसी को सूट बूट में पहने हैं, मतलब वो हमसे ज्यादा शिक्षित होंगे, भले होकर नाक बोहात रहा है, रेमट निकलत रहा है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, हमसे ज्यादा शिक्षित है, ये हमारा सोच बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो भैया, ऐसे नहीं हो।
ठीक है। आप अपने आप में शिक्षित हो तो आपके पास बहुतों से ज़्यादा नॉलेज है, आप ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप वहाँ पर स्वाभिमानी बनिए, ठीक है, अहंकारी मत बनिए। आप अपने ज्ञान का स्वाभिमान रखिए, ठीक है, और उस ज्ञान का प्रयोग लोगों को शिक्षित करने के लिए करिए, ठीक है। हाँ। फिर है रोजगार परक शिक्षा नहीं था ये, ठीक है, मतलब ये जो अंग्रेजी शिक्षा होता था ये केवल नौकर बनने का काम आता था। अन्य क्षेत्रों में ये जो है क्या नहीं करते थे, रोजगार प्रोवाइड नहीं करते थे। केवल कंपनी का जो है रोजगार आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी शिक्षा दिया जाएगा उसके माध्यम से, बाकी और इससे आप कोई कार्य नहीं ले सकते थे। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर कटाक्ष करते हुए बताएंगे कि बुनियादी शिक्षा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। फिर आ जाएंगे बुनियादी शिक्षा के मुख्य तत्व या मुख्य गुण को लेकर के, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये जो बुनियादी शिक्षा है या जो नई तालीम है इसको रखा गया था 1937 में वर्धा अधिवेशन के दौरान, ठीक है। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस नाम से? तो वर्धा शिक्षा योजना के नाम से, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था महात्मा गांधी ने, जिसके बाद इस बुनियादी शिक्षा को जांचने के लिए एक समिति गठित की गई थी जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। उन्होंने इस बुनियादी शिक्षा के मुख्य जो तत्व है वो ये निर्धारित किए, ठीक है। इन्होंने कहा कि 5.5 घंटा क्या हो स्कूल लगे, जहां पर रोज जो है शारीरिक क्रियाएं हों, यानी कि व्यायाम वगैरह हो, इससे जो है बच्चे क्या हो तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे करके, ठीक है। मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। हम जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसी भाषा की जो है सबसे पहले हमको क्या देनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए हमको, ठीक है, ताकि अन्य जो सब्जेक्ट होंगे, जो अन्य जो विषय होंगे, उनको समझने में हमको क्या हो, आसानी हो करके, ठीक है। साथ ही साथ कला का, विज्ञान का, गणित का, इसका क्या दिया जाए, शिक्षा दिया जाए। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का भी यहाँ पर नॉलेज उनको दिया जाए, ये बोला गया। अब ये तो थ्योरिटिकल पार्ट रह गया, ठीक है। अब आता है यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट। तो हस्तकला का विकास होना चाहिए, हर बच्चे को हस्तकला में माहिर होना चाहिए, ये बोला गया, ठीक है। तो कोई जो है कृषि कार्य को करे, कोई मैकेनिक वाला करे, कोई जो है मजदूरी कार्य करे। तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पर जो भी वहां पर पेंटर भी बन सकते हैं वहां पर, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाने वाला भी बन सकते हैं। तो ऐसे क्या बोला गया कि हस्तकला होना चाहिए वहां पर बच्चों में। अब बच्चे में हस्तकला यार मतलब लॉजिकल नहीं लगता ये चीज, ठीक है। कुछ बड़े हो जाते हैं प्राइमरी के बाद, ठीक है, वो एक समझ भी आता है। तो इसी का जो है अभी देखेंगे व्यंग्यात्मक आलोचना इसमें ही करना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आप ये डालेंगे कि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो ड्यूरेशन, मतलब 8 वर्ष का, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, ठीक है, यानी कि 8 वर्ष के ड्यूरेशन तक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा भी हमको देना है, ठीक है। फिर तीसरा जो है ये बात बोला गया कि जो भी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी उसका जो माध्यम होगा, उसका जो मीडियम होगा वो मातृभाषा होगा, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में हमारी मातृभाषा की अगर बात करें तो हिंदी है, तो हिंदी में ही हमको क्या करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, या फिर जो भी टीचर है उनको हिंदी माध्यम में ही शिक्षा देना चाहिए करके, ठीक है। फिर बोला गया कि यहाँ पर आत्मनिर्भरता भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वहां पर आप इन चीजों में दक्ष हो जाएंगे, कृषि बन जाएंगे, कृषि कार्यों में, मैकेनिक कार्यों में, लेबर कार्यों में, आपके पास क्या आ जाएगा, आत्मनिर्भरता। आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर है परीक्षा जो है दैनिक रूप से होना चाहिए। जैसे कई बार होता है, मैं भी कुछ बताना चाहूंगा अपने क्लास के बारे में। जैसे मैं क्लास लेने जाता हूँ सुबह, तो ऐसा होता है कि जो भी वहां पर मैं पिछले दिनों में पढ़ाया रहता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि जस्ट पिछले दिन, है ना, जो भी पिछले दिनों में जितना भी हमने पढ़ा रहेगा उसको लेकर के क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछता हूँ। यही एक क्या है, एक टेस्ट है, ठीक है। तो डेली आप करेंगे तो इससे क्या होगा, रोज बच्चे जो है पढ़ने का हैबिट बनते जाएगा और उनके लिए बोझ कम होगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि पूरा हफ्ता भर के लिए एक दिन में नहीं खा सकन, धीरे धीरे हर दिन खाथन, सुबह शाम दोपहर ऐसे, ठीक है, एक ही दिन थोड़ी ना बोझ देथन अपन, ठीक, वैसी वाले बात है। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए, यहाँ पर परीक्षा डेली बेसिस पे यहाँ पर अपने को लेना चाहिए, है ना। वहां पर वर्बली जो है हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि बच्चे इससे याद करने का हैबिट उनमें डेवलप हो जाए। और यही टेक्निक मैं भी यूज करता हूं मैं अपने क्लास में, ठीक है। फिर जो है पाठ्य पुस्तक, इसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। फिर अन्य क्रियाकलाप भी होना चाहिए यहाँ पर, जो भी 5.5 घंटा का ड्यूरेशन रहेगा उसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पर खेल करवाया जाए, मनोरंजन हो वहां पर बच्चों का, ठीक है, मस्त जो है मजेदार चुटकुला सुनाए या कहानी सुनाए, यहाँ पर वहां पर उनको कविता सुनाए, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, ठीक है। और मोटू जी की गाड़ी चली पॉम 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 वाला, वही तो सब इससे जो है क्या हो, मनोरंजन हो। फिर यहाँ पर सफाई का कार्य भी हो,
ठीक है, उनमें हस्त जो है ये हस्तकला भी का भी क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, स्वच्छता भी आ जाएगा। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे स्वच्छता अभियान जो चलाया जाता है मोदी जी के द्वारा, वो यहीं से प्रेरित है मान के चलिए, ठीक है। फिर जो है ये बोला गया कि सभी के लिए जो है ये क्या होगा, ये शिक्षा होगा, ये जो बुनियादी शिक्षा होगा ये सभी के लिए होगा, ठीक है, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, चाहे महिला हो पुरुष हो, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या फिर शहरी क्षेत्र के लोग हों, उनको सभी को क्या किया जाएगा, बुनियादी शिक्षा दिया जाएगा, उसमें उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया, ठीक है। तो ये प्रमुख तत्व है किसके, यहाँ पर बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के, ठीक है। फिर है बुनियादी शब्द का महत्व, ये जो बुनियादी जो शब्द लगा है ये बुनियादी शिक्षा में, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि बुनियादी का जो अर्थ है वो शिक्षा की नींव से, ठीक है, बुनियादी मतलब स्टार्टिंग, तृणमूल स्तर जिसको बोला जाएगा बुनियादी, ठीक है, एकदम बेसिक, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, शिक्षा का नींव, शिक्षा से ही हर व्यक्ति क्या होता है अलग, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई एडवोकेट बन रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है, ठीक है। तो शिक्षा ही क्या है, एक नींव है, बेसिक है, वहां पर बेसिक प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो यही क्या है, शिक्षा की नींव रहेगी, इसीलिए इसको बोला गया बुनियादी, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को के द्वारा ही क्या किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, जैसे गुरुकुल व्यवस्था होता था, गुरु आश्रम का व्यवस्था होता था, ठीक है। तो गुरु के द्वारा ही बच्चों को क्या किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया। अब ये प्राचीन समय से था, यानी कि वो बुनियादी रहा होगा, इसलिए इसको बोला गया बुनियादी, ठीक है। फिर स्थानीय साधन है, इसका प्रयोग करके हम शिक्षा देंगे, जो भी लोकल जो वहां पर क्या रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, उनके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाएंगी उसका प्रयोग करके हमको क्या करना है, शिक्षा देना है, हमको बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कराना है, ठीक है। तो ये बोला गया। फिर समाज के व्यवसाय से संबंधित हो, जिस समाज में हम निवास करते हैं वहां पर जिस भी प्रकार के व्यवसाय होंगे, ठीक है, तो उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए करके, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। फिर बोला गया प्रथम प्राथमिक शिक्षा जो है वहां से शुरू किया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, बुनियादी बोला गया, ठीक है। फिर साधारण लोगों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, साधारण लोग इसमें क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे, मतलब जो बेसिक लोग जो लोग होंगे उनसे हम स्टार्ट करेंगे करके। तो इस कारण जो है ये सभी जो है किसको इंगित कर रहे हैं, बुनियादी को, ठीक है, क्लियर है। फिर है आलोचना, इसका आलोचना कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये बोला गया कि ये दोष युक्त है, ठीक है। तो कैसे, ये केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई इसका लेना देना नहीं है कि इसका कभी भी कोई अनुभव किसी ने किया हो करके, ठीक है। यहाँ पर आप बालक जो रहेंगे, जो भी बालक बालिकाएं रहेंगे, आप उसको क्या करेंगे, ऐसे अनुशासन में बांध देंगे जैसे किसी वहां पर सैनिकों को वहां के मेजर लोगों के द्वारा बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। बच्चे को जो है बचपना पूरा जीने देना चाहिए, उनको अपने हिसाब से फ्रीडम होकर के उनको जीना चाहिए, तभी तो बचपन को जी पाएंगे, है ना, ठीक है। फिर हस्तकला हो, ठीक है। अब हस्तकला जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाता अब उसमें बच्चा कैसे दक्ष हो पाएगा जी, बच्चा तो बच्चा है, ठीक है, इस वजह से वहां पर दक्ष नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय गुण की अवहेलना की गई। हमारा राष्ट्रीय गुण ये क्या है कि हम जो है धर्म को लेकर जीते हैं, जब भी हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक हम जो है धर्म से अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म हमसे अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी वजह से ये बोला गया कि इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय गुण की अवहेलना की गई है। फिर यहाँ पर बचपन की अवहेलना, है ना, यही चीज बताया आपको कि यहाँ पर आप बच्चे को ऐसे बांध देंगे, ठीक है, कि जैसे वो सिपाही है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, अनुशासित करने में ही लगे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बचपना जो है वो बचपना जीना देना चाहिए उसको, ठीक है। फिर है औद्योगिकीकरण के समय में उपयुक्त नहीं है। अब चूंकि धीरे धीरे जो है दुनिया है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो हम इसमें क्या हो जाएंगे, जो भी यहाँ पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसमें हम जो है भारत के लोग क्या हो जाएंगे, पिछड़ करके रह जाएंगे। अगर हम केवल बुनियादी शिक्षा को लेकर के चलेंगे तो केवल साफ सफाई, झाड़ू पोछा, ठीक है, कृषि कार्य यही में है ना, नांगर चलाए, ईच में हमन रबोत फिर गए, पिछड़ जाबो, हमन कैसे अपन टीवी बनाबो, कैसे हमन अपन चंद्रयान जो है 3 लॉन्च करबो, ठीक है, इसके अलावा हमन कैसे डिजिटल बोर्ड लगाबो, ठीक, कैसे कैमरा का यूज करबो, भाई ये सब चीज के भी तो नॉलेज नहीं रही, हमन आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाबो ऐसा में, ठीक है। अभी जो है बोला गया है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक। तो हमको अपने देश में ही क्या होना है, आत्मनिर्भर होना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है जमाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर औद्योगिकीकरण हो रहा है उसमें हम पिछड़ करके रह जाएंगे, और कारण भी है, अभी भी देखते हैं कि अभी भी पिछड़ा हुआ है, ठीक। फिर अव्यवस्थित कार्य विवरण, ठीक है।
यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता था, शिक्षा पद्धति होता था बुनियादी शिक्षा में। क्या कराते थे, जो लोग लड़का होते थे उन लोग को सबसे पहले क्या करते थे, जो लोग लड़का होते थे उनको कृषि कार्य, साफ सफाई यही में पूरा लगाते, व्यायाम कराते, तो व्यायाम में वो में भी क्या हो जाते, एनर्जी डाउन हो जाते। अब आदमी की एनर्जी डाउन हो गई, बेचारा थक गए, तो का पढ़े पर बैठेगा। जैसे आप मन इतना बड़े बड़े हो गए हो, आपके पास एनर्जी इतना रहते, लेकिन एक टाइम होता है ना, कहाँ चल दू आओ घूम फिर के एकदम तक एकदम आथो का बैठ जाते का पढ़े पर नहीं ना, तब लड़का फिर वही का बोल रहा था। ठीक, तो यही वाला बात है, अव्यवस्थित कार्य विवरण था इसमें। ठीक, तो यहाँ पर जो बच्चे होते थे उनको सबसे पहले व्यायाम कराते थे, फिर वहां पर उनसे स्वच्छता साफ सफाई का काम करा रहे हैं, फिर उनको हस्तशिल्प वाला जो है काम करा रहे हैं। तो इससे जो है बच्चे क्या हो जाते थे, वहां पर थक जाते थे, फिर उनका रुचि जो है वहां पर पढ़ाई में नहीं लगता था। कितना थ्योरी पार्ट याद करेंगे, ऐसे ही हमको बोल देंगे बिना कार्य किए, हमको ऐसे ही बोलते तो हमको ऐसी ही नींद आ जाता है भाई। तो फिर तो ये तो काम कर रहेंगे, थक जा रहेंगे, तो नींद तो आना ही चाहना है। ठीक, फिर इसमें जो है साहित्य और जो अन्य जानकारी जो होते थे उनको स्थान नहीं किया था। ठीक है, न पूर्ण रूप से हस्तकला में निपुण, न ही शिक्षा में निपुण हो पाते थे। ठीक है, ना ही वो कृषि कार्य या मजदूरी कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो पाते थे, और ना ही वो जो है शिक्षा कार्य में रुचि लेते थे, तो वो शिक्षा भी उनका छूट जाता था। ठीक है, तो यही सब बातें हैं यहाँ पर आलोचना या व्यंग्य के रूप में। ठीक है, व्यंग्य में और आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये एक भूल था। ठीक है, एक धोखे के रूप में था, एक तमाशा के जैसा था, है ना, आना जाना होना जाना कुछ नहीं। ठीक है, गिलास थोड़ा बारना वाला किस्सा। फिर त्रुटिपूर्ण था, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल लाइफ जी करके इसको यहाँ पर देखा ही नहीं था किसी ने, इस वजह से ये राजनीतिक चाल था, अपने आप को चमकाने के लिए। ठीक है, थोपने का प्रयास किया गया था इसके माध्यम से, मतलब इसको थोपने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर कोई जो है ग्रहण करना नहीं चाहता था, इस शिक्षा पद्धति को अपनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा या इनके जो भी अनुयायी होते थे उनके द्वारा थोपने का इसको प्रयास किया गया था भारतीयों को। ठीक है, ये हो गया। फिर वर्तमान स्थिति क्या है, तो ठीक से न समझने के कारण ये जो है अब बुनियादी शिक्षा लुप्त प्राय होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन नए नए शब्दावलियों के साथ जो है इसको क्या किया जा रहा है, अब पेश किया जा रहा है यहाँ पर, किसमें, जो सिलेबस होते हैं उसमें। इसीलिए देखे होंगे जे मन डीएड बीएड करैया रहते ओकर मन से कुछ न कुछ कराते रहते। जैसे महू जब करत रहे हो या फिर करता हूँ अभी भी कुछ, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर कुछ न कुछ कराते रहे। तो कोई दिन बोलते जाओ वृक्षारोपण करो, तो कोई दिन बोली तुम्हारा आभूषण बनाना है, तो कोई दिन बोली वहां पर तुम्हारा टेस्ट देना है, तो मतलब फलाना डिकाना सब चलत रहते वहाँ, है ना, नाच गाना सब। तो सब चीज में आप लोग दक्ष होना ही से, मतलब रजनीकांत बन जाना अपन लाई से वाला। ठीक है, तो यही सब बातें हैं कि इसमें बुनियादी शिक्षा के मुख्य तत्व और उसके आलोचना में। तो इसी को आप लिख देंगे। ठीक है, लिख डरू। ठीक है, तो मिलता हूं मैं यहाँ थोड़ा देर बाद आप मन से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।